प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, जंगल में काले कौवे का बहुत बड़ा घर था, जिसमें काला कौवा ऐशो आराम से रहता था। काले कौवे के पास खाने-पीने की सभी चीजें थी। वो दिन भर आराम करता था और उसी पेड़ के सामने एक छोटा-सा घोंसला था, जिसमें टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। मोनू, मैं अभी बाहर जा रही हूँ दाना लाने के लिए। तुम घर का ध्यान रखना। मैं जल्द ही लौटूंगी। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। काला कौवा अपने घर में बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि मैं अब मोटा हो गया हूँ। अगर मैं ऐसे ही मोटा होता रहा तो सब मुझे मोटा बुलाएंगे। नहीं, मैं डाइटिंग करूँगा। पहले बाहर जाकर देखता हूँ कि टूनी चिड़िया क्या कर रही है। वैसे भी वो दिन भर मेहनत करती है। फिर काला कौवा बाहर आता है। अरे मोनू, तुम अकेले क्या कर रहे हो? टूनी चिड़िया कहाँ है? लगता है कि वो तुम्हें अकेला छोड़ गई है। ऐसी बात नहीं है कौवे अंकल। मम्मी खाना लाने के लिए गई हैं। वो बस जल्द ही आ जाएंगी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि टूनी चिड़िया जल्दी आ जाएगी। पहले वो दाना ढूंढेगी, तब उसे दाना मिलेगा तो वो लाएगी। मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी आएगी। आपको मम्मी से कोई काम था? नहीं, कोई काम नहीं था। कौवा मन में सोचता है। टूनी चिड़िया हमेशा अच्छा बनने का दिखावा करती है। उससे बदला लेने का यही सही वक्त है। मोनू, तुम कहाँ सोते हो? कौवे अंकल, मैं यहीं सोता हूँ और मम्मी घोंसले के बगल में सो जाती हैं। हैं? इतने छोटे घोंसले में तुम दोनों सोते हो? यकीन नहीं होता। इतने छोटे घोंसले में कोई कैसे सो सकता है? मोनू चुपचाप कौवे की बातें सुन रहा था। हाँ कौवे अंकल, मैं इस घोंसले में ठीक से नहीं सो पाता हूँ, इसलिए मम्मी कभी कभी घोंसले के बाहर बगल में सो जाती हैं। हैं? टूनी चिड़िया घोंसले के बगल में सोती है? मैं तो बड़े आराम से सोता हूँ। मेरे पास खुद का अपना घर जो है। आपका घर बहुत बड़ा है? हाँ मोनू, मेरा घर बहुत बड़ा और मजबूत है। तुम चाहो तो तुम्हारे पास भी ऐसा बड़ा घर हो सकता है। सच कौवे अंकल? तो मुझे बड़े घर में रहने के लिए क्या करना होगा? कौवा मन ही मन में सोचता है। लगता है कि मोनू मेरे बातों में आ रहा है। देखो मोनू, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब टूनी चिड़िया आएगी, तब तुम उसे एक बड़ा घर बनाने के लिए बोलना। तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुम्हारे लिए घर जरूर बनाएगी। सच कौवे अंकल? हाँ, तुम बस बोलना। अब शाम हो जाती है और टूनी चिड़िया घर आ जाती है। मोनू, मैं घर आ गई। ये लो, मैं तुम्हारे लिए धान लेकर आई हूँ और ये ताज़ा है। जल्दी से इसे खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन क्यों मोनू? तुमने आज तक कभी खाने को मना नहीं किया है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मम्मी, मैं इस घोंसले में ठीक से सो नहीं पाता हूँ और इस घोंसले में तो हम दोनों बिल्कुल भी नहीं सो पाते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं एक और घोंसला बना दूंगी। फिर तुम उसमें आराम से सो जाना। नहीं मम्मी, मुझे भी कौवे अंकल की तरह बड़े घर में रहना है। बारिश आती है तो मैं भीग जाता हूँ। इस घोंसले में मैं नहीं सो सकता हूँ। लेकिन बेटा, मैं अकेले वैसा घर नहीं बना सकती हूँ और उतना बड़ा घर तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं मम्मी, मुझे भी वैसे घर में रहना है। मुझे भी रहना है मम्मी, मुझे भी। देखो मोनू, तुम रोना बंद करो। मैं कुछ न कुछ सोचती हूँ। अब रात हो जाती है और मोनू सो जाता है। पता नहीं मोनू इतना जिद क्यों कर रहा है। मैं मोनू को सुबह में आराम से समझाऊंगी। काला कौवा अपने घर में बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि टूनी चिड़िया आ गई होगी। जाकर उसे बहकाता हूँ। काला कौवा बाहर आता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम आ गई। मुझे तो डर लगने लगा था कि अब तक तुम क्यों नहीं आई।
हाँ कौवे भाई, मुझे आए देर हो गया है। छोड़ो ये सब बातें। अच्छा, मोनू सो गया है? हाँ कौवे भाई, मोनू बस अभी अभी सोया है। मुझे हैरानी होती है कि मोनू इतने छोटे घोंसले में कैसे सोता है। हाँ कौवे भाई, मोनू मुझे बोल रहा था तुम्हारे तरह बड़े घर बनाने के लिए। अब आप ही बताओ, मैं अकेले इतना बड़ा घर कैसे बना सकती हूँ? कौवा मन में सोचता है। लगता है मोनू ने सब बोल दिया। अच्छा ही है। हैं, मोनू ने ऐसा कहा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देखो टूनी चिड़िया, तुम इसी घोंसले को बड़ा करना, क्योंकि तुम मेरे तरह बड़ा घर कभी नहीं बना सकती हो, क्योंकि तुम इतनी नाजुक चिड़िया और मैं कहाँ ताकतवर कौवा। काला कौवा हंसते हुए वापस चला जाता है और टूनी चिड़िया को काले कौवे की बात बहुत बुरी लगती है। वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैं उसके जैसा घर नहीं बना सकती हूँ। अब मैं भी उससे अच्छा घर बनाकर दिखाऊंगी। टूनी चिड़िया रानो चिड़िया के पास जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? रानो बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन किस लिए टूनी चिड़िया? टूनी चिड़िया रानो चिड़िया को सब बताती है। ठीक है रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया दोनों मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाते हैं और अब सुबह हो जाती है। मोनू, मोनू उठो, उठो मोनू। मोनू उठता है और घर देखकर हैरान हो जाता है। वाह मम्मी, ये घर आपने बनाया है? कितना खूबसूरत है ये घर। वाह, यस यस मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मोनू की आवाज सुनकर काला कौवा बाहर आता है। अरे टूनी चिड़िया, ये घर कैसे बना सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और वो भी एक रात में। ये टूनी चिड़िया नहीं बना सकती है। काला कौवा टूनी चिड़िया का घर देखकर जलने लगता है। मुझे कुछ करना ही होगा। टूनी चिड़िया को ये घर मेरे घर के सामने नहीं बनाना चाहिए। अब मैं इस घर में आग लगा दूंगा।